लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने राहत बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग पूरी तरह रहें अलर्ट, साथ ही पानी और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। इंस्टाग्राम पर सीजेपी के 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि बंद होने तक एक्स पर सीजेपी के 2 लाख फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी को समर्थन मिल रहा है। सीजेपी का नारा है सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। लखनऊ में यूपी के 9 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जय नारायण सिंह डीआईजी डीओबीडब्ल्यू बनाए गए हैं। डीके ठाकुर को डीजी होमगार्ड बनाया गया है। वीके सिंह को डीजी 112 का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आलोक सिंह डीजी पीएसी बनाए गए हैं। अनुपमा कुलश्रेष्ठ को एडीजी कानपुर जोन बनाया गया है। सतीश गणेश को एडीजी क्राइम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और वे एडीजी ट्रैफिक भी बने रहेंगे। डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार एडीजी पावर कॉरपोरेशन बनाए गए हैं। एसके भगत एडीजी आगरा जोन बनाए गए हैं। गीता सिंह को आईजी ट्रेनिंग बनाया गया है। लखनऊ में सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक की। बैठक में हर जनपद में निवेश और कैपिटा इनकम बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अधिक निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारने की तैयारी। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि निवेशकों की समस्या का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि संतुष्ट निवेशक प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। बैठक में निवेशकों को इंसेंटिव देकर सम्मानित करने पर भी जोर दिया गया है। सीएम योगी ने बताया कि अगस्त में सिंगापुर और जापान में बिजनेस मिशन ट्रिप होगी। यूपी को एग्जाम्पलर अवार्ड मिलने पर सीएम योगी ने दी बधाई। लखनऊ में सड़क सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। सीएम योगी ने अफसरों के साथ बैठक की और लखीमपुर आगरा में हुए हादसे पर चिंता जताई। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर स्टंटबाजी और ओवर स्पीडिंग रोकी जाए। उन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव किसी हाल में स्वीकार नहीं। सीएम ने यह भी कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और हर 15 दिन में प्रगति की समीक्षा होगी। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी का दौरा कल होगा। इस दौरान सीएम योगी 655.45 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम का कार्यक्रम पोखरभिंडा में आयोजित होगा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा अखिलेश कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि 27 चुनाव की रेस में अखिलेश बाहर है। राजभर ने कहा कि 2027 में कॉकरोच पार्टी बीजेपी से लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव से समझदार शिवपाल हैं। राजभर ने कहा कि कांग्रेस के लिए सपा से बेहतर बीएसपी है और मुस्लिम न रहे तो अखिलेश मुझसे भी कमजोर। देहरादून में बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का बयान। कहा प्रदेश कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी का शिकार है। जोशी ने कहा कि यहां अध्यक्ष हटाने की साजिश रची जाती है तो प्रदेश की जनता उनसे क्या उम्मीद करे। उन्होंने दावा किया कि जल्द उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट होगी। बहराइच में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का चेहरा जलने के बाद पहली बार बयान सामने आया है। अखिलेश का पुतला फूंकने के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें पुतला फटने से एमएलए का चेहरा झुलस गया था। अखिलेश ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना था। अनुपमा जायसवाल ने कहा कि हर जगह से शीशा हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा जल गया। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा जला, मैं डरी और मेरा परिवार भी डर गया। विधायक ने कहा उस दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अभी मुझे वापस लौटने में कुछ दिन और लगेंगे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। अजय राय ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस का इतिहास गद्दारी का है। अजय राय ने यह भी कहा कि यह पेपर लीक वाली सरकार है। दिल्ली में मायावती के बंगले पर जाने को लेकर कांग्रेस की सफाई सामने आई है। एससी/एसटी मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने बयान देते हुए कहा है कि हम लंच पर निकले थे और रास्ते में उनका बंगला था। गौतम ने कहा कि हम मायावती का हालचाल लेने गए थे। लखनऊ में कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने दिया बयान। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी हमारे नेताओं का बयान तोड़ती है और उसे गलत तरीके से पेश करती है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि दिनेश प्रताप सिंह की मनोदशा ठीक नहीं है।
कानपुर में एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बयान दिया। निर्मल ने कहा कि सीएम योगी दलितों के सच्चे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा के सुंदरीकरण हेतु धनराशि दी गई है और बीजेपी सरकार ने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। निर्मल ने कहा कि सीवर सफाई के दौरान मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है और सुरक्षा उपकरणों के बिना उतरने पर पूर्ण प्रतिबंध है। दिल्ली में 2020 दंगे के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नाबालिग सलीम मलिक को हाईकोर्ट ने जमानत दी है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। केस में यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने आदेश सुनाया। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने दिया बयान। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अन्याय कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम सीएम योगी को पत्र लिखेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया बयान। सीएम ने कहा कि 13 साल से राशन कार्ड नहीं बने थे। उन्होंने बताया कि राशन कार्डों का ऑडिट शुरू किया गया है और 7.71 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। सीएम ने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए जाएंगे। बाराबंकी में सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने कांग्रेसियों के मायावती के घर जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं। अरविंद सिंह गोप ने कहा कि हम 2027 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो बोलना होगा अखिलेश यादव और राहुल जी बोलेंगे। सब बोलेंगे तो ठीक बात नहीं होगी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वालों को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। आरोपियों के कब्जे से धार्मिक पुस्तक और डायरी बरामद की गई है। गिरफ्तारी पट्टी थाना क्षेत्र के बरहूपुर गांव से हुई है। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट है और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी को देश से कोई लगाव नहीं है, वे देश का अपमान कर रहे हैं। कानपुर में केडीए में मुआवजे के बदले कमीशनखोरी का मामला सामने आया है। किसान ने 12 लाख रुपए वसूलने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मुआवजा जारी करने के एवज में वसूली की गई। केडीए के अमीन संतोष पर वसूली के आरोप लगे हैं। मामला न्यू कानपुर सिटी योजना के मुआवजे से जुड़ा है। केडीए के नए उपाध्यक्ष ने सचिव से रिपोर्ट मांगी। लखनऊ में नगर निगम और प्रदीप शुक्ला की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई हैं। वार्ड 73 के पार्षद ललित किशोर तिवारी जल्द शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मेयर ने उन्हें शपथ से रोक दिया था। निर्देशानुसार मेयर, डीएम और नगर आयुक्त दिलाएंगे शपथ। पार्षद ललित अवध बार एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। अयोध्या में जिला कारागार से बंदी फरारी मामले पर जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाया है। 2 बंदियों के फरार होने पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट संजीव उपाध्याय मामले की जांच करेंगे। बंदी शेर अली और गोलू अग्रहरी 28 जनवरी की रात मुख्य दीवार फांदकर फरार हुए थे। घटना के कई महीने बाद भी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चित्रकूट में बीडीओ ओम प्रकाश यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। ब्लॉक प्रमुख मऊ सुशीला देवी ने उन पर लगाए थे आरोप। मेंटेनेंस और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डीएम और बीडीओ और जेई को हटाने की मांग की गई।